नमस्कार, वेलकम टू एचपी अमित एजुकेशन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग से जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, 80 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनकी रिक्रूटमेंट पहले करी जाएगी। ये अपडेट हम आपको पहले भी डिटेल में प्रोवाइड करवा चुके हैं कि लगभग 2022 में 120 पोस्ट कोड की एडवर्टाइजमेंट निकली थी, बट उसमें 80 पोस्ट कोड बच गए थे जिनकी रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई थी। तो अगेन जो राज्य चयन आयोग ने बेस्ड डिपार्टमेंट को डाटा शेयर किया है कि 31 जनवरी तक जो है आप हमें इन्फॉर्म करें कि जो पोस्टें 2022 में निकली थी उनमें कुछ चेंज करना है तो आप बता सकते हैं। आगे इसके आगे जो चेंज नहीं होगा और नेक्स्ट मंथ जो आपको नई एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, जिसमें जेवीटी की भी पोस्टें हैं। एजुकेशन फील्ड में हम बात करते हैं तो जेवीटी की हमें पोस्टें देखने को मिलती हैं जो कि 467 के करीब हैं। जेवीटी में ऑलमोस्ट अभी 2 कमीशन पेंडिंग है, 1100 प्लस पोस्टें अलग से पेंडिंग है, मींस कि उनकी भी बैच वाइज रिक्रूटमेंट हो गई है। और 2022 में भी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जो हुई थी तो लगभग 2 बार बैच वाइज हुई है, बट कमीशन अभी तक नहीं हुआ है। आपको मैं थोड़ी सी डिटेल देना चाहूँगा, बाकी आपके पास ये पीडीएफ पहुंची भी होगी। इसमें आपको मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ कि लगभग 5-6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जहां पर 10,000 से ज्यादा जो फॉर्म फिल हुए हैं। तो कौन कौन से पोस्ट कोड हैं? पोस्ट कोड 965 जो आईटी से संबंधित पोस्ट कोड है, 319 इसमें पोस्टें हैं और लगभग 1,15,502 पोस्ट 502 जो इसमें टोटल कैंडिडेट जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था। अब इसमें यह भी बात है कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट होगी, जब नई एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो बाकी कैंडिडेट को भी जिन्होंने पहले अप्लाई नहीं किया था तो उनको भी इसमें मौका मिल सकता है। और जो पुराने कैंडिडेट हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया था तो उनको इसमें एज रिलैक्सेशन देने की बात जो हो रही है, साथ में जो फीस चार्जेस उनके लगे हैं तो वो भी उनको यहाँ पर रिलैक्स हो सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट कोड है एजुकेशन फील्ड का, जेवीटी में लगभग 467 पोस्टें हैं और जो अभी रिक्रूटमेंट हुई बैच वाइज के थ्रू उसमें 1161 के करीब अलग से पोस्टें हैं। तो जो राज्य चयन आयोग है उनके द्वारा पूछा गया है डिपार्टमेंट को कि आप हमें 31 जनवरी तक बता सकते हैं कि इनमें पोस्टें और इंक्रीज करनी है या फिर नहीं करनी है। अगर नहीं इन्फॉर्म करेंगे तो यही पोस्टें जो आगे पब्लिश हो जाएंगी। तो लगभग 20,000 के करीब जो कैंडिडेट जिन्होंने जो उस टाइम अप्लाई किया था, इसमें बोला जाता है कि लगभग 2-3 हजार कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो बीएड से संबंधित हैं। बीएड वाले क्योंकि उस टाइम इशू चला हुआ था जेवीटी और बीएड का 2022 के करीब में टैट का इशू माननीय कोर्ट में गया था। तो 2 से 3 हजार के करीब जो है इसमें लगभग बीएड के भी कैंडिडेट माने जाते हैं। बाकी पोस्ट कोड 1003 ये एचआरटीसी कंप्यूटर ऑपरेटर का पोस्ट कोड है। इसमें टोटल मिलाकर 12 पोस्टें हैं और लगभग यहाँ पर 24,000 के करीब जो फॉर्म फिल हुए हैं। और जो नेक्स्ट पोस्ट कोड है 1027 जो कि ये भी जो आईटी से रिलेटेड ही पोस्ट कोड है, डीसी किन्नौर और डीसी लाहौल स्पीति, इसमें 8 पोस्टें हैं, लगभग 12,000 के ज्यादा जो इसमें फॉर्म फिल हुए हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है 989 स्टेनोटाइपिस्ट का ये पोस्ट कोड है, 47 इसमें पोस्टें हैं और 11,873 पोस्ट जो इसमें जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। और नेक्स्ट जो पोस्ट कोड है 1087 सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इसमें 28 पोस्टें हैं और लगभग 37,889 जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसमें अप्लाई किया है। ये बड़े पोस्ट कोड हैं जहां पर लगभग 10,000 से ज्यादा जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। तो बोला गया है कि ऐसे पोस्ट कोड जहां पर 1,000 से कम कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो वो सीबीटी पैटर्न में ना कर उनको जो ऑफलाइन पैटर्न में भी कर सकते हैं, उनको ओमार शीट पे भी उनके एग्जाम करवा सकते हैं ताकि जल्दी हो सके। तो ये बड़े 6 पोस्ट कोड हैं। इनके अलावा कुछ डाटा और हमने निकाला है, लगभग 42 पोस्ट कोड ऐसे हैं जहां पर 1,000 से कम फॉर्म जो फिल हुए हैं। यहां पर किसी में 2 पोस्टें हैं, किसी में 1 पोस्ट है, किसी में 5 पोस्टें हैं, ठीक है। तो लगभग 42 पोस्ट कोड ऐसे हैं। 80 पोस्ट कोड में से टोटल मिलाकर कितने पोस्ट कोड हैं? 80 पोस्ट कोड हैं। तो इनमें से लगभग 42 पोस्ट कोड ऐसे हैं जहां पर 1,000 से कम कैंडिडेट जिन्होंने जो अप्लाई किया था। तो मतलब इतने जो पोस्ट कोड हैं इनके एग्जाम पहले हो सकते हैं, मींस कि ये जो है अगर जैसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि इनमें पोस्टें ऐड करनी है नहीं करनी है, और अगर अगेन एडवर्टाइजमेंट निकलती है और 1,000 से ही कम फॉर्म इसमें फिल होते हैं तो लगभग 42 पोस्ट कोड ये बनते हैं। अगर हम इसी एडवर्टाइजमेंट की बात करें
तो लगभग 42 एडवर्टीजमेंट है जिसमें 1000 से कम फॉर्म फिल है, किसी में 200 है, किसी में 300 है, 500 इस तरीके से भी फॉर्म फिल है। और लगभग 18 पोस्ट कोड ऐसे हैं जहां पर 2000 और 3000 के बीच में है, ठीक है, किसी में 1500 है, 1400 है, 2200 है, 2500 है। तो लगभग 18 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें इतने जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया था, ठीक है। पोस्टें कम ज़्यादा इसमें हो सकती हैं, बट यहाँ पर हमने कैंडिडेट का डाटा जो लिया है जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि अगर फॉर्म कम फिल होंगे तो हम जो ऑफलाइन पैटर्न है उसमें भी एग्ज़ाम करवा सकते हैं, क्योंकि जो बड़े पोस्ट कोड हैं उनके एग्जाम जब सीबीटी फॉर्म में ही करवाएंगे। नेक्स्ट कुछ पोस्ट कोड ये भी मैंने लिखे हैं जहां पर पोस्टें ठीक हैं, 79, 78, 34 पोस्ट कोड 1088, 1078, 1052 फायरमैन, जे इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, इनसे रिलेटेड ये पोस्टें हैं। और यहाँ पर लगभग 5000 से ज़्यादा, 6000 से ज़्यादा और 1483 जो कैंडिडेट इन्होंने अप्लाई किया है। तो ये भी कुछ इसी एडवर्टीजमेंट में बड़े पोस्ट कोड हैं। इनके अलावा जो ऑफिशियली जो नोट है आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जो 80 पोस्ट कोड हैं उनका डाटा ये दिया गया है, सभी के पास ये पहुंच गया होगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एचपी अमित एजुकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको टेलीग्राम पे और क्या मिलेगा, तो डेली जो आपको वहाँ पर फ्री करंट अफेयर की अपडेट मिलेगी। आपको कहीं से भी जो करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको डिटेल में भी करंट अफेयर मिलेगा, प्लस जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर मिलेंगे और फ्री सब के लिए वो रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको मैंने भी बताया, जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड 965 है, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा छोटा दिखे, 965 1 लाख से ज्यादा फॉर्म फिल हुए हैं। अभी आपको मैंने एचआरटीसी का बताया जहां पर लगभग 24,000 के करीब फॉर्म फिल हुए हैं, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पर जैसे जेबीटी की बात करें तो ये जेबीटी मेंशन है 1075 इसका पोस्ट कोड है, ठीक है। तो एजुकेशन फील्ड से ये रिलेटेड है, तो 20,000 से ज्यादा जो यहाँ पर फॉर्म फिल हुए हैं। अभी की बात हम करें तो अराउंड यही 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अभी 2 साल हो गए हैं जेबीटी में। कुछ स्टूडेंट्स ने टैट भी क्वालिफाई किया है, मे भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई ना करें, क्योंकि बैच के थ्रू भी रिक्रूटमेंट 2 बार हो गई है, इस बार भी 1100+ कैंडिडेट को जॉब मिली है। तो 20,000 के ही राउंड चांसेस हैं कि हमें जेबीटी में कैंडिडेट देखने को मिलेंगे। बाकी इनके अलावा एक बड़ा पोस्ट कोड है जहां पर 37,000 के करीब फॉर्म फिल हुए हैं, सब इंस्पेक्टर पुलिस का, उसमें 28 पोस्टें हैं, वो भी मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करी थी। तो ये जो है एक ऑफिशियली नोट है जो राज्य चयन आयोग से निकला है। बाकी जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स खुद भी तैयारी करते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ भी तैयारी करते हैं। मोस्टली एजुकेशन फील्ड में ही हम क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं और हमारी जो क्लासेस चलती हैं वो 3 और 4 घंटे के बीच में रहती हैं और इसमें सारे ही सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं। डिटेल आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें जेबीटी की भी है, टीजीटी की भी है, एलटी की भी है और प्रॉपर पैटर्न में जो हमारी क्लासेस होती हैं। इसमें लाइव क्लासेस का ऑप्शन आपको मिलेगा, लाइव के साथ रिकॉर्डेड भी इसमें रहेगा। हर वीक आपके मॉक टेस्ट होंगे और मॉक टेस्ट जो होंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के थ्रू रहेंगे, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न के थ्रू मीन्स कि जिस तरीके से एग्जाम होंगे उसी पैटर्न में ये मॉक टेस्ट होते हैं, जिसमें आप अपनी रैंकिंग वगैरह जो वो देख सकते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें नोट्स भी इंक्लूड होते हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो हम ऑलमोस्ट हैंड रिटन ही प्रोवाइड करवा देते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर ई बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में नोट्स मिलते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होती हैं। ये जो शेड्यूल है हमारा डे का रहता है, ठीक है, जो लाइव नहीं लगा पाएगा बाद में रिकॉर्डेड से भी नोट डाउन कर सकता है। और प्रॉपर एजुकेशन फील्ड में ही हमारे कोर्सेज चलते हैं। हम चार्जेस की बात करें, चार्जेस का पूछते हैं तो इसमें आपको हम मंथली का भी ऑप्शन देते हैं। मंथली जैसे ऑफर चलते हैं 800, 900, 1000 इसके अराउंड फी चार्ज रहता है और ओवरऑल भी रहता है वो भी 3000, 3500, 4000 इसी के अराउंड जो फी चार्जेस रहते हैं। ये टाइम के अकॉर्डिंग जो कम ज़्यादा होते रहते हैं। बाकी डिटेल के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। धन्यवाद।